Article 368, Part 20 of the Indian Constitution deals with the amendment of the Constitution. ये जो procedure of amendment है, that has been borrowed from the South African Constitution. अब Constitution को amend कैसे किया जा सकता है? So constitutional amendment bill can be introduced in either house of the parliament, that is लोक सभा में या राज्य सभा में, दोनों में ही कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल को इंट्रोड्यूस किया जा सकता है. रिमेंबर, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज में ये बिल इंट्रोड्यूस नहीं किया जा सकता. ये बिल मिनिस्टर और प्राइवेट मेंबर दोनों ही इंट्रोड्यूस कर सकते हैं और इसके इंट्रोडक्शन के लिए प्रेसिडेंट की प्रायर अप्रूवल की जरूरत नहीं होती. लोकसभा और राज्यसभा से दोनों से ही ये बिल सेपरेटली स्पेशल मेजॉरिटी के थ्रू पास होगा. स्पेशल मेजॉरिटी का मतलब मेजॉरिटी ऑफ द ओवरऑल मेंबरशिप ऑफ द हाउस प्लस मेजॉरिटी ऑफ 2/3 ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग. जब दोनों ही हाउसेस से ये बिल सेपरेटली स्पेशल मेजॉरिटी के थ्रू पास हो गया है और अगर ये बिल कोई ऐसे प्रोविजन को अमेंड कर रहा है जो कि फेडरल स्ट्रक्चर को अमेंड कर रहा है, देन उसको हाफ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर की भी रैटिफिकेशन की जरूरत होगी. तो आधे स्टेट लेजिस्लेचर की भी रैटिफिकेशन कैसे दी जाएगी? बाय सिंपल मेजॉरिटी. इसके बाद जो बिल है वो प्रेसिडेंट को फॉर हिज एसेंट पेश किया जाएगा. प्रेसिडेंट मस्ट गिव हिज एसेंट टू द बिल. प्रेसिडेंट के ऊपर ये ऑब्लिगेशन है कि उसे अपनी मंजूरी देनी पड़ेगी. प्रेसिडेंट विथहोल्ड नहीं कर सकता बिल को, ना ही रिकंसिडरेशन के लिए भेज सकता है. और ये ऑब्लिगेशन 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू इंट्रोड्यूस की गई थी ऑन द प्रेसिडेंट. फाइनली जैसे ही बिल को प्रेसिडेंट के एसेंट मिल जाता है, कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट हो जाता है. रिमेंबर, अगर डेडलॉक आया बिटवीन द लोकसभा एंड द राज्यसभा तो वो बिल वहीं खत्म हो जाएगा. कोई भी प्रोविजन ऑफ जॉइंट सेटिंग नहीं है इन केस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल.